आगे हमारा सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है। एक समानता हम देख चुके हैं कि सभी जितने भी हमारे अम्ल हैं सब में हाइड्रोजन गैस होती है। HCl की बात करें हाइड्रोजन गैस है, H2SO4 की बात करें हाइड्रोजन गैस है, HNO3 की बात करें हाइड्रोजन गैस है। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस उपस्थित होती है। ये हम अभिक्रिया में देख चुके हैं। हमने देखा था जिंक और HCl की अभिक्रिया करते हैं। यहाँ जिंक H2SO4 की अभिक्रिया करेंगे, क्या बन गया था, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या हो गया था, हाइड्रोजन गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकल गई थी। तो हमें ये पता लग गया कि अम्ल के पास हाइड्रोजन होती है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस होती है। अब एक तो ये बात पता लगी, अब इसी को और अच्छे से एक एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं, प्रयोग है छोटा सा, उसको देखते हैं हम। देखिए ये दिखा रखा है किताब में, इसने क्या ले लिया भाई, यहाँ पे ये रबड़ की कॉर्क है, इसमें 2 कील लगा रखी है, ठीक है, और ये सर्किट है हमारा एक, यहाँ पे ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये बल्ब है, ये बल्ब का निशान होता है एक्चुअल में ना, क्योंकि इसमें हम असली चीज तो कहाँ से दिखाएं, निशान, ये स्विच है, ये एक आपका 12वां पार्ट है विद्युत, उसको जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी थोड़ा सा देखो, ये हमारा बैटरी है, ये बल्ब है, ये स्विच है। तो बल्ब तभी जलता है, ये बल्ब ग्लो कब करेगा, जलेगा कब, ये बल्ब कब जलता है भाई, ये तभी जलता है जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जब ये सर्किट कंप्लीट होगा यहाँ से तभी ये जलने लगेगा। तो इसमें क्या डाल रखा है हमने, यहाँ पे देखिए तनु अम्लीय विलन, इसमें क्या भर दिया, इसने अम्लीय विलन भर दिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखो मैं हटा भी दूं इसको, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा आपको, अम्ल भरा हुआ है, और इसमें नहीं तो किताब में अच्छे से दिखाई देगा, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें अमल भर रखा है इसने। तो अमल भर दिया इसने, तो इसने क्या किया, यहाँ पे जब अमल भर दिया तो इसका बल्ब जल जाएगा, यहाँ पे बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अगर इसको हम पूरा कनेक्ट करेंगे बैटरी से, सर्किट को कंप्लीट कर दें, और यहाँ पे क्या भर देंगे, ये रबड़ का कॉर्क है ना, रबड़ का कॉर्क है, ये रबड़ है, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये रबड़ है, इसमें 2 कील लगा रखी है हमने। अब अगर सपोज करो, मान लीजिए इसमें हमने कुछ नहीं भरा, यहाँ पे खाली है ये, तो हम इसको जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे बल्ब नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने इसमें HCl डाल दिया, HNO3 डाल दिया, या सल्फ्यूर कोई भी अम्ल डाल दिया, अम्लीय घोल डाल दिया पानी में मिक्स करके, या पानी डाल के उसमें थोड़ा सा HCl डाल दें, HNO3, या फिर और जो H2SO4 कोई भी अम्ल डाल देंगे, पानी में अम्ल डाल देंगे तो बल्ब जल जाएगा। बात है समझ में, अगर ये खाली होगा, यहाँ से खाली होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन आपने तनुकृत अम्लीय विलयन, तनुकृत अम्लीय विलयन मतलब कि जो HCl है पानी में मिला के इसमें हम डाल दिया, तो ये डालते ही बल्ब जल जाएगा। अच्छा, फिर इसने एक चीज और दिखाई हमें कि इसमें अगर हम ग्लूकोज डाल दें, तो ग्लूकोज डाल लेंगे इसमें हम, अगर इसमें ग्लूकोज डाल दोगे आप तो बल्ब नहीं जलेगा। तो बल्ब जलेगा नहीं, ग्लूकोज से जलेगा, ग्लूकोज से नहीं जलेगा। और जबकि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, जबकि ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन गैस उपस्थित है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है लेकिन बल्ब नहीं जला। फिर इसके बाद इसने एक और नाम लिया किसी चीज का, एल्कोहल। एल्कोहल क्या होती है हमारी, एल्कोहल C2H5OH है, सूत्र है एल्कोहल का, एल्कोहल का सूत्र क्या है, C2H5OH। तो अब इस एल्कोहल में भी हाइड्रोजन गैस उपस्थित, देखो एल्कोहल में भी हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जब अब एल्कोहल इसमें डालेंगे तो क्या बल्ब जलेगा, तभी भी बल्ब नहीं जलेगा। हमने 3 चीजों की बात की, एक अम्ल की बात की हमने, इसमें हम अम्ल डालेंगे तो बल्ब जल जाएगा, ग्लूकोज डालेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, अच्छा एल्कोहल डालेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसने ऐसा क्या था अम्ल में कि बल्ब जल जाएगा, है ना। इसको हम देख भी सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट से, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ये देखिए यहाँ पे भी क्या है भाई, ये तो हमारी बैटरी हो जाएगी, ये हमारी बैटरी, ये छोटा सा बल्ब है यहाँ पे, आप दिखाई दे जाए तो, है ना, ये रबड़ का कोर्क है, इस रबड़ के कोर्क में हमने कीला आर पार कर रखे हैं, लेकिन ये आपस में जुड़ी नहीं है, तो सर्किट इनकम्प्लीट है। सर्किट कैसा है यहाँ पे, इनकम्प्लीट है। देखिए अब कैसे होता है, ये सर्किट अभी इनकम्प्लीट है, तो बल्ब देखो जला नहीं है, बल्ब अभी नहीं जलेगा, बल्ब अभी नहीं जलेगा। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो तृणकृत अम्लीय घोल था, अम्लीय घोल में इसको डाल देंगे, ये कील है दोनों, इसमें डाल देंगे
तनुकृत अम्लीय घोल में डाल देंगे, है ना। ये आपस में कनेक्ट नहीं है, कील आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो इसीलिए देखो बल्ब नहीं जलता, बल्ब नहीं जलता। लेकिन जैसे ही इस घोल में ये तनुकृत अम्लीय घोल है, मतलब कि एक तरह से हमारा अम्लीय विलयन है ये पानी में। अब देखो आप थोड़ा सा ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा, बस तार ढीले हैं अभी इसलिए नहीं जल रहा। ये देखो, है ना, दिखाई दे रहा, जलने लग गया बल्ब हमारा, बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया। यही बात है जो हमें समझनी है, जरूरी बात, कि अब ऐसा क्या हुआ कि भाई बल्ब क्यों जला। अब ऐसा क्या हो गया कि बल्ब जल जाएगा, पहले बल्ब नहीं जलता था, अब इसमें ऐसा क्या हुआ कि बल्ब जलने लग गया। किससे जलने लग गया बल्ब? जब हमने इसके अंदर क्या लिया था, हमने इसके अंदर लिया था अम्लीय घोल, अम्लीय विलयन। यहाँ पे नीचे क्या है, अम्लीय विलयन है, देखो बल्ब जल गया। अम्लीय विलयन में ऐसा क्या है कि बल्ब जल गया, यही बात है हमारी मेन जो हमें समझनी है। देखिए, जो अम्ल है हमारे, जैसे एक HCl अम्ल ले लिया हमने, जैसे ही ये जल के संपर्क में आएगा, जैसे ही कोई भी अम्ल जल के संपर्क में आता है, ये टूट जाएगा। इसमें अलग अलग आयन्स में, एक तो हाइड्रोजन आयन हो जाएगा, एक क्लोरीन आयन हो जाएगा। इनको आयन बोल देते हैं। जमा वाले को क्या बोल देते हैं, एक हमारा धनायन हो जाएगा, है ना। ये जो प्लस वाला है, जमा का निशान है, इसको क्या बोल देंगे, धनायन, या पॉजिटिव आयन बोल दें आराम से ना, पॉजिटिव आयन। और ये वाला जो दूसरे वाला क्लोरीन है, ये नेगेटिव आयन है ना, घटा का नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को क्या बोलते थे हम, इसको ऋणायन बोलते हैं, ऋणायन, है ना, लिख देता हूँ क्या मैं, ऋणायन। और इसको क्या बोल देंगे, धनायन। ऐसे बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज है। तो मेन चीज ये समझने की, जितने भी अम्ल हैं हमारे, जितने भी अम्ल हैं, अम्ल जैसे ही जल के संपर्क में आएंगे, वो आयंस में विभक्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो आयन हैं हमारे, धनायन और ऋणायन हैं, ये ही विद्युत के चालक बनते हैं। इसके अंदर अब विद्युत को पास होने के लिए एक मीडियम तो चाहिए, जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। यहाँ से विद्युत को लेके कौन जाएगा, अंदर खाली जगह थी ना, यहाँ पे खाली जगह थी, तो लेके कौन जाता, विद्युत पास कैसे होती, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखो, इसके बीच में से विद्युत पास कैसे होगी। तो विद्युत को पास करने के लिए यहाँ पे अब इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयंस हैं। क्या है, हाइड्रोजन आयंस हैं, सारे इसमें भरे पड़े हैं हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयंस कब मिलते हैं, जब जो अम्ल है, अम्ल किसके संपर्क में आता है, जल के संपर्क में। जल के संपर्क में आने से ही हाइड्रोजन आयंस इसमें दिखाई देते हैं, या हाइड्रोजन आयन इसमें उपस्थित होते हैं। और ये ही अम्ल का गुण धर्म है। अम्ल का मेन गुण धर्म, मुख्य गुण धर्म क्या है, अम्ल की खासियत विशेषता क्या है, कि इनके पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं। अम्ल की मुख्य विशेषता, इनके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं। इसी तरीके से हमारे जो क्षारक होते हैं, क्षारक की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, इनके पास हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। याद रखेंगे, अम्ल के पास हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्षारक के पास हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था भाई, एक बार हमने ग्लूकोज लिया था, इसके अंदर याद हो तो, जो ग्लूकोज लिया था C6H12O6, इसके अंदर भी हाइड्रोजन थे, लेकिन इसने बिजली तो इसमें से हमारा बल्ब तो नहीं जला, बल्ब तो नहीं जला, तो इसलिए नहीं जला कि जल के संपर्क में आने से ग्लूकोज ने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब कि इसमें उत्पन्न नहीं हुए थे हाइड्रोजन आयन, इसमें ग्लूकोज में उत्पन्न ही नहीं हुए। जब इसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होंगे तो इसमें क्या होगा, करंट का, विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा। इसी तरीके से अल्कोहल लिया था हमने, C2H5OH अल्कोहल है हमारा, C2H5 अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है। जो अल्कोहल है, अल्कोहल का सूत्र है ये C2, क्या बोलेंगे, C2H5OH। अल्कोहल भी अगर जल के संपर्क में आएगी तो ये भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता,
अल्कोहल भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता, इसीलिए इसमें अल्कोहल में और दूसरा हमारा जो ग्लूकोज है इनमें बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। ये सिर्फ किसमें है, ये खासियत, ये विशेषता, ये गुणधर्म सिर्फ अम्ल में है कि वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर सकते हैं, क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन कर सकते हैं। अगर इसके अंदर हम इसको हटा के, अम्ल को हटा के यहाँ पे क्षारक भी लिख देंगे तो भी बल्ब जल जाएगा, क्योंकि क्षारक क्या करते हैं, OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयंस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन भी विद्युत चालक हो जाएगा। तो इन दोनों में, अम्ल में हाइड्रोजन आयंस हैं, क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन है, ये दोनों ही विद्युत के चालक हैं। यहाँ देखिए, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। अब देखिए, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्या बताया इसने यहाँ पे। इसने यहाँ पे HCl गैस प्रोड्यूस किया, उत्पन्न किया ना, लिखा ना HCl गैस का। ये क्या किया भाई इसने, इसने नमक ले लिया, है ना, लवण NaCl ले लिया, और उसमें H2SO4 मिला दिया। यहाँ पे ये दोनों चीजें मिला रखी हैं, है ना, NaCl भी लिख दूं और साथ में H2SO4, ये दोनों चीज से मिला दी। जब ये दोनों चीज मिलाई तो इस तरफ क्या बनेगा, उत्पाद में क्या क्या बन जाएगा हमारा। उत्पाद में एक तो HCl गैस बनेगी जो हमें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और एक बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। ठीक है, तो आपको जरूरत थी इसमें HCl। कुल मिलाकर और चीजों को छोड़िए, हम बात कर लेते हैं HCl गैस की, कि भाई इस परख नली में यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ से HCl गैस निकली। इस परख नली से कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ से HCl गैस निकली। और हमने अभी थोड़ा पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अम्ल क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देंगे। अम्ल का क्या गुण धर्म है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब यहाँ से इस परख नली में से ना गैस निकलेगी, हवा है ना, गैस निकलेगी, कैसी, HCl गैस निकलेगी। यहाँ पे नीला लिटमस पेपर है हमारे पास, तो इस लिटमस पेपर में रंग में कोई बदलाव नहीं होगा। हमने लिटमस पेपर कैसा लिया, बिल्कुल सूखा लिटमस पेपर लिया। कैसा लिटमस पेपर लिया यहाँ पे, ये लिटमस पेपर जो आपने ले रखा है यहाँ पे, शुष्क ले रखा है। शुष्क समझते हो, बिल्कुल शुष्क, सूखा है ना। तो ये नीले का नीला ही रहेगा, नीले का नीला। हमने वैसे ये पढ़ा था कि अम्ल के संपर्क में आते ही लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, ये नीले का नीला ही रहा। ये जो है थोड़ा सा इसने दिखा रखा है, इसको लाल, हमने नीला ही कर देते हैं इसको, ये नीले का नीला ही रहा। समझ में आई। यहाँ से शुष्क मतलब HCl गैस निकली थी, और शुष्क हमारे पास सूखा हुआ बिल्कुल ही है, क्या बोले, लिटमस पेपर था, है ना। लिटमस पेपर कैसा हमारे पास, सूखा, कैसा लिटमस पेपर है, शुष्क लिटमस पेपर है। तो इसके कलर में कोई फर्क ही नहीं है, नीले का नीला रहेगा। चलो, एक बात तो ये होगी, ये सीखा कि भैया अगर सूखा लिटमस पेपर लोगे तो जो HCl गैस है उससे इसके रंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीले का नीला रह जाएगा। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको हल्का सा भिगो लेंगे। क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आर्द्र आ गया। आर्द्र शब्द का मतलब हो गया भाई कि हल्का हल्का, इसको हमने हल्का सा गीला कर लिया, कि इसको लिटमस पेपर को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। अब फिर वही HCl गैस यहाँ से निकलेगी। अभी भी कौन सी गैस निकलेगी यहाँ से, हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलेगी, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, कुछ भी, तो वो गैस निकलेगी। तो अब क्या हो जाएगा, इस लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाएगा। अब इसका रंग कैसा हो जाएगा, अब ये लिटमस पेपर कैसा हो गया यहाँ पे, लाल। तो हमने ये सीखा यहाँ पे कि भाई जो एच, अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि एसिड है, एसिड कब बोलते हैं, है ना, एसिड या अम्ल कब बोलेंगे। अम्ल की पहचान ये है कि वह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे, और क्षारक की क्या पहचान है, क्षारक की ये पहचान है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करे। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट में आपने ये देखा कि ये जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, इसने अपना काम कब किया, इसने अपना गुणधर्म का प्रदर्शन कब किया, जब ये जल के संपर्क में आया। या ये कह देंगे इसने हाइड्रोजन आयंस कब उत्पन्न किए, जब ये जल के संपर्क में आया। पहले हमने शुष्क लिया था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आर्द्र लेते ही, आर्द्र लिटमस पेपर लेते ही नीले से
किसमें बदल गया था? लाल में। नीले से लाल में यहाँ पे नीले पर हमारा बदला। कब बदला? वो हमारा तब बदला जब वहां पे हमें जल मिला। तो कहने का ये मतलब है जितने भी हमारे अम्ल हैं वो सभी अपना गुण धर्म तभी दिखाएंगे जब उनको हम जल में मिलाएंगे। अगर जल नहीं होगा तो वो अपना अम्लीय गुण का प्रदर्शन या अपना अम्लीय गुण नहीं दिखा सकते, या ये कह देंगे जल की उपस्थिति में ही ये हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न करेंगे। हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न करेंगे। अच्छा, अब एक और बात है कि जैसे HCl है, हाइड्रोजन आयन, इसे H2O मिलाएंगे, H2O होगा, H2O वाटर होगा, जल होगा, तभी यहाँ पे क्या हो जाता है? तभी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन हमारे और क्लोरीन अलग हो जाते हैं और H2O अलग रहेगा। ठीक है, तो जो ये H2O है, सॉरी हाइड्रोजन आयन है हमारा, ये अकेला नहीं रह सकता। ये हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रहेगा, ये किसके साथ जुड़ जाएगा? किसके साथ जुड़ जाएगा? H2O के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बना देगा हमारा? ये बना देगा हमारा H3, है ना? क्या बना देगा? H3O, हाइड्रोनियम आयन बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई इसको हम? हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, एक बात है, अगर कोई आपको हाइड्रोजन आयन बोले या हाइड्रोनियम आयन बोले तो मतलब एक ही मानो, है ना? ये किसकी विशेषता है? ये अम्ल की विशेषता है, क्योंकि अकेला हाइड्रोजन आयन रहता नहीं, ये इसके साथ जल के साथ विक्रिया करके H3O हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन हमारे लिए ये दोनों एक ही मानेंगे, हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के कारण ही H3O बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, अकेले जल से नहीं होता। हाइड्रोजन आयन है तो ही हाइड्रोनियम आयन है, तो इनको एक ही बात मानो, हाइड्रोजन आयन लिख दें या H3O लिख दें, एक ही है। अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। हमने बात की थी, एक क्षारक ले लिया NaOH और एक ले लिया था हमने अम्ल HCl। ठीक है, अब ये टूट जाएंगे, जैसे जल में मिलाएंगे इनको, NaOH ये ऐसे हो जाएगा और HCl ये ऐसे हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे, OH ये और ये, है ना, और ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, तो अभी क्रिया हो जाएगी हमारी, है ना। ये कौन सा था? याद करो, ये तो था हमारा क्षारक था और ये क्या था इधर? अम्ल था। ये दोनों मिक्स होंगे, क्या बन जाएगा? NaCl। NaCl क्या होता है? एक लवण होता है, और ये क्या बन जाएगा? जल। H2O क्या है हमारा? जल। देखो ये दोनों मिलेंगे, येलो येलो वाले, है ना, H प्लस और OH नेगेटिव, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? H2O। और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे भाई? दोनों मिलके NaCl बना देंगे। तो ये हमारी उदासीनीकरण जो अभिक्रिया थी, उसको इसी तरीके से होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी। तो हमने यहाँ पे सीख लिया मोटी मोटी बात कि भाई जो अम्ल है, अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन दोनों कब उत्पन्न करेंगे? जल की उपस्थिति में। अगर जल नहीं तो अम्ल या क्षारक भी अपना काम नहीं करेंगे। देखिए, आपकी पुस्तक में ये बताया हुआ है यहाँ पे कि NaOH ये सारे के क्षारक हैं, KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जल की उपस्थिति में क्या कर देंगे? ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे। कौन से आयन? हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेंगे, है ना। जो क्षारक हैं, क्षारक क्या करते हैं हमारे? क्षारक क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड OH आयन ये उत्पन्न करते हैं, और अम्ल तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में। एक बात और है, हमें क्षारक का तो पता लग गया भाई, क्षारक क्या होते हैं? जो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। एक बात और बताई इसने, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील हैं, इसमें जल में जो क्षारक जल में घुलनशील हैं, उनको हम क्षार बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? क्षार। जो क्षारक
जल में घुलनशील हैं, जल में घुल जाएंगे। जो क्षारक जल में घुल जाएंगे उनको बोलेंगे क्षार। अब एक बात और होगी कि जितने भी क्षारक हैं वो सारे के सारे क्षार नहीं होते। बात समझो, जितने भी क्षारक हैं वो सारे क्षार नहीं होते, क्योंकि सारे के सारे क्षारक जल में नहीं घुलते, कुछ घुलते हैं। जो घुलेंगे वही क्षार कहलाएंगे। लेकिन उल्टा बिल्कुल सच है, जितने भी क्षार हैं, जितने भी क्षार वो सारे क्षारक होते हैं। ये ठीक है, क्योंकि क्षार बनता कैसे है? क्षार कब बनता है? जब क्षारक जल के साथ मिलेगा तो क्या बना था भाई हमारा? क्षार। तो जो क्षार हैं वो क्षारक तो होते हैं, लेकिन उल्टा ठीक नहीं है, सारे के सारे क्षारक जल में नहीं घुलेंगे। याद रखेंगे इस बात को। चलिए इसकी और बात कर लेते हैं। चित्र दिखा रखा है, इसमें देखो ध्यान से, इसने क्या कह रखा है? सादर अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी के चिन्ह। जो भी हम हमारी जो प्रयोगशाला होती है उसमें बहुतों में ये मिलते हैं कि भाई जो हमारा अम्ल है, जो हमारा क्षारक है, ये बहुत ज्वलनशील है या बहुत घातक है, तो इससे दूर रहें, वरना ये नुकसान पहुंचा सकता है। देखो ये इसका निशान है कि भैया इससे दूर रहो, ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें हम बात करते हैं, हमने एक बीकर ले लिया, ये बीकर है, और बीकर में डाल देंगे जल। बीकर में क्या है? जल ले लिया हमने। इसमें जल है आपके पास पहले से, और अब इसमें हम कुछ बूंदे, इसमें हम कुछ बूंदे किसकी डाल देंगे? यहाँ से हल्की हल्की ऐसे ही डाल देंगे। वैसे तो ये इसके साथ साथ डाल दो आप। कुछ बूंदे किसकी डाल दें? इसमें हम अम्ल की डाल दें, क्षारक की किसी की डाल दो, बिल्कुल छोटी छोटी ड्रॉप्स डाल देंगे, बूंदे हैं लग जाएगी, इसके साथ बह बह के यहाँ आ जाएगा नीचे ये। ठीक है, तो एकदम हम यहाँ पे देखेंगे, जब आप इसको देखोगे, इसके आसपास इसको टच करके देखोगे तो इसका तापमान बढ़ जाएगा। हमने क्या किया? जल में थोड़ा सा या तो क्षार मिला देंगे, क्षारक मिला देंगे, या तो अम्ल मिला देंगे। जल में मिलाया, याद रखना, आपने जल के अंदर में मिक्स किया, मिलाया क्या? थोड़ा सा शार्क मिलाएंगे, बूंद बूंद मिलाएंगे, और साथ में इसको हिलाते रहेंगे, है ना, किसी डंडे से इसको हिलाते रहेंगे हम। तब आप देखोगे कि इसका तापमान बढ़ गया। इसको टच करके देखेंगे, बर्तन को टच करेंगे, बर्तन को टच करेंगे, तो हम पाएंगे इसका तापमान बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जल के अंदर क्षारक या अम्ल हम मिलाते हैं जल के अंदर, तो वो कैसी अभिक्रिया होगी? प्रक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। बहुत सारी हीट, बहुत सारी ऊष्मा इसमें से उत्पन्न होगी, है ना? क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होती है, काफी सारी हीट, है ना? और अगर गलती से हम ये कर दें कि इसके अंदर भाई हमारा अमल भरा पड़ा है, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? कोई अम्ल या क्षारक है, अम्ल या क्षारक है, ये हम कभी नहीं करेंगे। ये तो कर सकते हैं, ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत घातक है। क्या है घातक भाई? इसके अंदर मान लो अम्ल भरा पड़ा है, HCl है, और अम्ल के अंदर अगर पानी मिला दिया, अम्ल के अंदर अब इसमें बूंद बूंद करके हम पानी मिला दें, सपोज करो इसमें आप धीरे धीरे इसके ऊपर डाल देंगे, हल्का हल्का बूंद बूंद करके, और ये धीरे धीरे करके अंदर पानी जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील हो जाएगा, एक तरह से इसको एक्सप्लोसिव बोल सकते हैं। एक्सप्लोसिव शब्द का मतलब एकदम फट पड़ेगा ये, है ना? इतने ही इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी कि ये जो कांच है ना, जो हमारा कांच है, इसको तोड़ सकता है ये, और हमें नुकसान हो सकता है, हम जल सकते हैं। तो ये वाला तो कभी, मतलब कि जल के अंदर क्षारक या अम्ल मिला दें तो चल जाएगा, वो भी धीरे धीरे मिलाएंगे, उसको घुमाते रहेंगे। लेकिन क्षारक या अम्ल के अंदर अगर जल मिला दे तो वो बहुत ज्यादा विस्फोटक हो सकता है, घातक हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसको संभालना मुश्किल है। ये कांच को तोड़ सकती है और हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब एक बात और होगी हमारी, कि हम क्या करते हैं, धीरे धीरे, अगर कोई भी हमारे पास HCl है या HNO3 है या फिर H2SO4 अम्ल है, कोई भी, ये सारे सारे क्या हमारे अम्ल है, तो अम्ल के अंदर कोई अम्ल था ये हमारा, ठीक है, या ये कह दें जल है ये ना, ये
जल है, जल ही लेते हैं हम पहले। अब इस जल में तो अम्ल है नहीं, लेकिन आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके अम्ल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अम्ल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अम्ल डालना शुरू करेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन आयन हमारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे डालेंगे हम, जैसे जैसे डालेंगे हाइड्रोजन आयन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ये कह सकते हैं कि भाई जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, है ना, जल के अंदर अम्ल या क्षारक मिला दें तो जो उनकी हाइड्रोजन आयन्स हैं, या ये तो अम्ल की बात कर रहे हैं, अगर क्षारक की बात करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, क्षारक की बात करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन, और जल की बात करेंगे तो सॉरी अम्ल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन आयन, ये मिलाते हैं जल में, तो वो क्या हो जाता है, उसके जो आयन्स हैं, हाइड्रोजन आयन्स हैं और हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं, वो कम हो जाएंगे, है ना। इसी को बोलते हैं हम तनुकरण। इस तरीके को क्या बोलते हैं, तनुकरण, है ना। अगर किसी में HCl है, उसके आयंस ज्यादा हैं, HCl में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हैं, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है HCl में, तो उसमें हम थोड़ा सा जल मिलाएंगे। जल मिलाने से क्या होता है, धीरे धीरे उसमें हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे, वो अंदर से कैसा हो जाएगा, तनु बन जाएगा। तनुकरण क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कमी कर देंगे, उसके आयतन में कमी आएगी, उसी को बोलते हैं हम तनुकरण। तनुकरण मतलब हाइड्रोजन आयंस के आयतन में कमी या फिर हाइड्रोक्साइड आयन के आयतन में कमी। अब इन प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं हम। प्रश्न उत्तर की बात करने से पहले मैं इसी में सारे के उत्तर छुपे हुए हैं, जो बता रहा हूँ, पहले ही अभी बात की हमने। मान लिया ये जल है हमारे पास, ठीक है, और इसमें हमने कुछ बूंदे किसकी मिला रखे हैं, HCl की मिला रखी है, कुछ बूंदे हैं इसमें HCl की, कुछ बूंदे हैं। तो जैसे ही इसमें, अगर आप इसमें इसमें कुछ HCl था, तो इसमें कुछ हाइड्रोजन आयंस हैं, कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयंस हैं, लेकिन अगर इसमें अब हम जल बढ़ा देंगे, अगर इसके अंदर हम जल की मात्रा बढ़ा देंगे, तो जो हाइड्रोजन आयंस है उनकी कमी हो जाएगी, तनुकरण हो जाएगा, हो जाएगा ये, फिर ये तनुकृत हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे इसमें हम कुछ बूंदे और मिला देंगे HCl की, किसकी बूंदे मिला देंगे, HCl मिला देंगे, तो हाइड्रोजन आयंस क्या है, इसकी संख्या बढ़ जाएगी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका आयंस कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो जाएंगे। अगर हम इसमें जल मिला देंगे तो आयंस कम हो जाएंगे, अगर इसमें हम एसिड या अम्ल मिला देंगे तो आयंस बढ़ जाएंगे। अब पहला सवाल देखिए, पहला प्रश्न क्या है, HCl, HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। तो सीधी सी बात है, जो HCl है, HNO3 है, ये हमारे अम्ल हैं, ये अम्ल जल में मिलने पर हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न करते हैं, ये उत्पन्न करेंगे। लेकिन इसने क्या क्या बोला हमें, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का सिंबल हमें याद है, सूत्र क्या होता है, C6, है ना, क्या लिखेंगे, C6H12O6। इसमें हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न नहीं होते, इसमें हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए ये अम्लता के अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। इसी तरह इसने बोला एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है हमारा, C2H5OH, ये एल्कोहल है, एल्कोहल भी हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न नहीं करता। तो जो अम्ल हैं वो हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न करते हैं, जबकि जो बाकी चीजें हैं हमारा, जैसे इसने एल्कोहल बोल दिया, ग्लूकोज बोल दिया, ये हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न नहीं करते, इसीलिए इन विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। ये पहले सवाल का जवाब। दूसरे की बात कर लेते हैं अब, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, अम्ल का जलीय विलयन, इसका भी यही जवाब है कि जो अम्ल है, अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और ये हाइड्रोजन आयन ही विद्युत के चालक हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों करता है, तो हम बता देंगे, जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुए जब इनको जल में मिलाते हैं, तो जो ये हाइड्रोजन आयन हैं,
ये ही चालक हैं विद्युत के, इसके विद्युत के चालक हैं, इसीलिए विद्युत चालन होता है इसमें। तीसरे सवाल में आगे, तीसरे सवाल के उत्तर देखिए, इसने क्या बोला, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटरल्स पे पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदल सकती। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटरल्स पर, अभी बुक में देखा था हमने, पुस्तक में आपकी, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे था कहीं पीछे, ये रहा। देखिए यहाँ पे हम दोनों चीजें शुष्क ले लेते हैं, है ना, क्या कह लिया, यहाँ पे आदर लिखा पड़ा है, मैं यहाँ से शुष्क ले लेता हूँ। दोनों चीजें अभी बात भी की थी, ये भी शुष्क है ना, लिटल पेपर भी सूखा हुआ है बिल्कुल, लिटल पेपर भी कैसा है, सूखा है, लिटल पेपर भी कैसा है हमारा, सूखा लिटल पेपर है, सूखा लिटल पेपर ले रखा है, और जो HCl है ये भी शुष्क है, तो इसके रंग में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये नीले का नीला ही रहेगा, नीले का नीला रहेगा, है ना, दोनों चीजें शुष्क हैं, लिटमस पेपर भी शुष्क है, गैस भी शुष्क है, तो हमारा लिटमस पेपर नीला था नीला ही रहेगा, नीले का नीला रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रीजन क्या है, कारण क्या है इसका, कि जो HCl है वो अगर शुष्क रहेगा, सूखा रहेगा, जल से दूर रहेगा, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आयंस में विभक्त नहीं होगा, टूटेगा नहीं, आयंस उत्पन्न नहीं होंगे, और आयंस उत्पन्न नहीं होंगे तो एक तरह से ये एसिड का काम नहीं करेगा, एसिड का काम नहीं करेगा तो क्या होगा, जो नीला लिटमस पेपर है वो नीला ही रहेगा, लाल नहीं होगा। अगर इस जल को, सॉरी इसको जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जल मिल जाता है, आर्द्रता मिल जाती है, नमी मिल जाती है, तो फिर ये हाइड्रोजन आयंस में टूट जाएगा और फिर ये क्या करेगा, नीले को लाल में बदल देगा। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदल सकती, तो हम कह देंगे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न करने में असक्षम है, हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न नहीं कर सकती, और जो हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न नहीं होंगे, ये आयंस उत्पन्न नहीं हुए, तो उसका रंग भी नहीं बदलेगा। सबके एक जैसे मिले जुले से आंसर हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, अमल को तनुकृत करते समय क्यों यह अनुशंसित करते हैं कि अमल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अमल में। भी हमने ये बात की थी पीछे शायद, कि हाँ ये दो बात की थी, कि जल के अंदर तो हम अमल को मिला सकते हैं, जल के अंदर तो अमल को मिला सकते हैं, लेकिन अमल के अंदर जल को नहीं मिलाएंगे, अमल के अंदर जल को नहीं मिलाएंगे, ये ज्यादा विस्फोटक हो सकता है, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो ऊष्मा इस कांच को तोड़ के हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए हमें जल में HCl जल में HCl मिलाना चाहिए, और HCl में जल नहीं मिलाना चाहिए, इसको मना कर देंगे। अगला सवाल देखिए, ये अनुशंसित मतलब ये कहा गया है, रिकमेंड किया गया था। अगला सवाल है पांचवा, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। इसने क्या बोला, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे, इसमें और ज्यादा आप जल मिला देंगे, है ना, ये हमारे पास क्या था, जल था, और जल में कुछ HCl के कुछ बूंदे थी, यहाँ पे जल में अंदर कुछ HCl की बूंदे थी, जल था, जल में कुछ HCl की बूंदे थी, तो बोला अम्ल के विलयन को तनुकृत, तनुकृत मतलब उसको हम डाइल्यूट करें, डाइल्यूट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इसमें और जल मिलाओगे आप, जब इसमें आप और जल डालोगे तो क्या होगा, ज्यादा जल डालने से जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनमें कमी आ जाएगी, हम ये कह देंगे हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयन, मैंने बताया हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन एक ही बात है, ये दोनों सेम है, ये और ये, तो आप लिख दोगे अम्ल के तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइड्रोनियम आयंस की कमी हो जाएगी, हाइड्रोजन आयंस की
हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन से कम हो जाएंगे। आखिरी छठा सवाल, इसने बोला जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी। तो हम इसमें क्या बता देंगे भाई, अब की बार किसी ने क्या ले लिया, ऐसे ही एक बर्तन है हमारे पास, बीकर ले लें या टेस्ट ट्यूब बोल दें, ये बीकर है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर के बाद शार्क ले लिया, हमने क्या ले लिया, शार्क, ठीक है। ये इसके अंदर जल था, जल के अंदर क्या था, शार्क, शार्क NaOH ले लिया, NaOH मान लेते हैं, मान क्या इसने बता ही रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं इसमें हम और NaOH मिला देंगे, और ज्यादा NaOH मिलाएंगे इसमें हम सॉरी, इसमें NaOH मिलाओगे, आप मिलाते जाओगे तो इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस का की संख्या बढ़ जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ जाएंगे, इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, है ना, ये इसको सांद्रता को बोलते हैं कंसंट्रेटेड, तो ये कंसंट्रेटेड बन जाएगा या OH आयन बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जल मिलाया था पहले तो हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे, और हम इसमें क्षारक मिलाएंगे तो OH आयंस बढ़ जाएंगे, इनकी मात्रा या संख्या इनकी बढ़ जाएगी।